राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे हरि नाम लेने की महिमा। वैसे तो हम मनुष्य लोग स्वार्थी हैं, हमें हमेशा इस चीज़ के फ़ायदे ही ढूंढने होते हैं। लेकिन क्या है कि अब अगर हम स्वार्थी हैं तो कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान की शरण में जाते हैं तो हर चीज़ हमारे फेवर में हो जाती है। तो अगर स्वार्थ भी है तो वो भी एक अच्छी दिशा में जाए। अगर आप हरि नाम स्वार्थ से भी लेना शुरू करें तो कोई बात नहीं, कल को वो निस्वार्थ तो बनना ही है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग शुरुआत तो करें। तो चलिए फिर इसी बात पर आप लोगों को बताते हैं थोड़े से हरि नाम लेने के फ़ायदे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हर चीज़ का सार है दुनिया में वो प्रेम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और वो प्रेम नहीं जिसकी हम बात करते हैं, ऐसा जो हमारी बुद्धि से परे है। हर चीज़ का सार, हर चीज़ का कनेक्शन प्रेम है। तभी हमारे महादेव भी जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, वो भी नारायण की एक झलक के लिए दूर दूर से तपस्या करते हुए भी वो गोपी रूप में, गोपी भाव में, गोपी रूप लेकर रास रचाने आते हैं। तो ये है प्रेम की महिमा। लेकिन सच्चा निश्चल प्रेम, ऐसे ही हर चीज़ का सार है नाम। तो हमें मतलब ज़िंदगी में या दुनिया में किसी भी चीज़ का पता लगाना है, कुछ भी सार जो होता है ना, किसी चीज़ का तत्व, वो है नाम। तो ऐसा कहते हैं कि जो कृष्ण नाम है या फिर जो भी नाम आप लोगों के हृदय से, कोई भी आपके इष्ट देव हैं या कुछ भी हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी मंत्र आपके दिल से आता है वो आप धारण कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है, कोई इष्ट देव नहीं है, तो और भी अच्छा, तो आप कृष्ण नाम से ही शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से या राधा नाम से या राधा कृष्ण के जाप से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो होगा ये कि सृष्टि का हर चीज़ का सार छुपा है नाम में। ऐसा लिखा जाता है कि हर चीज़ का सार नाम है। तो जब आप नाम लेना शुरू करते हैं, एक तो आपकी नींद, जो आप इस जीवन में नींद में है, हम सब एक नींद में है। हम सबको नहीं, हम लोगों को ज्ञात ही नहीं है हम नींद में हैं। जो लोग जाग चुके हैं उनसे पूछिए कि पहले की नींद में और अब जागने के बाद में कितना अंतर है। चित्त को स्वयं पता होता है। सबसे पहले तो आप लोग नींद से जागेंगे, सही गलत में फ़र्क करना सीखेंगे, आपका चित्त शुद्ध होगा और आपको सार समझ आने लगेगा जीवन का। इस सृष्टि के रचयिता के बारे में आप जानने लगेंगे। और 4 तरह के भक्त होते हैं, वो हम कभी बाद में बात करेंगे किस तरह के मनुष्य होते हैं भक्ति में। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो जब हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं तो इस संसार के रचयिता को हल्का हल्का जानना शुरू करते हैं। वो जितना हमें जन्माना चाह रहे हैं उतना बुद्धि हमें देते हैं। अर्जुन को भी मतलब चतुर्भुज रूप के दर्शन तब हुए थे जब दिव्य चक्षु मिले थे। तो जब हम हरि नाम लेते हैं, पहली बात तो जो हरि नाम का थॉट आपके दिमाग में आए, ये भी ईश्वर ही लाए हैं। क्योंकि जब हमारा ना तो जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु, तो बीच का हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। हमारे हाथ में केवल कर्म दिया है दोस्तों, फल और कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आप हरि नाम लेने की भगवान की इच्छा से आप अगर शुरुआत करते हैं, तो जितना वो आपको बुद्धि देंगे उतना आप उनको जानते जाएंगे। इस सृष्टि के रचयिता को जानेंगे, इस सृष्टि ढंग काम कैसे कर रही है, सृष्टि के पीछे आगे कौन है, सब आपको समझ में आने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि हर चीज़ नाम में छुपी है। आपको कोई तपस्या ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा। कलयुग में तो वैसे भी फ़ायदा है कि अगर आप सिर्फ नाम भी लेते हैं तो ही आप तर जाएंगे। वरना पिछले हमारे जो इतने संत महात्मा मुनि इतनी कठोर कठोर तपस्याएं करते थे तब भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते थे। बट देखिए, प्रेम से तो ईश्वर सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बट अगर आप भक्ति रूप से जाएंगे तो अलग बात है। लेकिन नाम भी एक प्रेम का ही रूप है। तो अगर आप प्रेम से नाम लेंगे तो आपको हर चीज़ का सार समझ में आने लगेगा। दूसरा, आप लोगों का चित्त शुद्ध होता है, ठीक है। तीसरा, जब हम नाम लेते हैं तो ये जो नाम है हमारा मेडिटेशन की तरह होता है। जब आप शुरुआत में इसको लेंगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर तरह का इंसान नाम में ध्यान लगा ही लेगा। जैसे कि शुद्ध बच्चों को पढ़ने में भी कठिनाई आती है। होता ये है कि जो ईश्वर की एक ऊर्जा होती है, ठीक है, चित्त जितना आपका प्रबल होगा उतना आपका आसानी होगी नाम लेने में। तो अगर आप 24 घंटे या 15 दिन तो आप एकदम से मेटलिस्टिक में ही दुनिया में ही खोए हैं, तो 16वां दिन एकदम से आपके अंदर भगवान नहीं आएंगे, ठीक है। तो एकदम से सरलता से तो नाम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका चित्त हमेशा कृष्ण में ही डूबा रहता है 24 घंटे, तो आपको नाम लेने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। जैसे ही आप बैठेंगे आप देखेंगे कि आप मंत्र जाप बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ही बनेगी। तो जो बिगनर्स हैं वो एटलीस्ट 1.5 महीना मान कर चलें कि बहुत कठिन होगा नाम वो करना। लेकिन ना, जो कान्हा से पहले से कनेक्टेड है, जिनके चित्त में कान्हा रहते हैं, नाम रहता है उनका 24 घंटे कहीं ना कहीं वो जुड़े रहते हैं कान्हा से किसी न किसी जरिए, उनको बहुत आसानी रहेगी। तो 15 दिन में उनकी प्रैक्टिस बन जाएगी नाम लेने की आसानी से।
और ये वेरी टू वेरी करता है पर्सन पे कि किसका कितना चित्त शुद्ध है या कौन किस तरह का आचरण रख रहा है, क्या है। तो इसलिए डरे नहीं, छोड़े नहीं, ठीक है, इसको एज अभ्यास माने। फिर जब आप लोगों की आदत बनने लगेगी तो क्या होता है, मेडिटेशन की तरह ही होता है, थॉट्स होते हैं आपके माइंड में। तो थॉट्स आएंगे जाएंगे, ठीक है, हम लोग मनुष्य हैं, संत महात्मा तो है नहीं जो थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स तो आएंगे। लेकिन फ़ायदों की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जब वो थॉट आएगा नाम लेते हुए तो सीधा हरि से कनेक्ट हो जाएगा और वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका थॉट है, उसका समाधान सहज ही हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको खुद समझ में आने लगेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सॉल्व करने के लिए ही नाम लेना शुरू कर दें। ऐसा स्वार्थ भाव मत लाइएगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि जो थॉट्स आते हैं हमारे नाम लेते हुए, वो ऐसा होता है जैसे डायरेक्ट हरि के पास गए, टकराए, उनका सॉल्यूशन हमको सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो वो जो थॉट्स आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे थॉट्स आएंगे जाएंगे, कुछ समय बाद वो थॉट्स आने भी बंद हो जाएंगे। तो वही है, और प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है। जैसे आदत पड़ गई उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है ये अभ्यास, मन चोरी नहीं करना है। हम लोग आलस हो जाते हैं, आलस से लड़ना है, हर चीज़ से जीतना है, बार 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 अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद ये होगा कि उसके बाद आपकी, ये हम पार्ट 2 में बताएंगे कि नाम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कहाँ नहीं छोड़ना है, वरना ये वीडियो लंबा चला जाएगा। हम लोग सिर्फ फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा यही है, आपकी दिक्कतें सॉल्व होती हैं, आपका चित्त शुद्ध होता है, आपको ज्ञान मिलने लगता है, सार समझ आने लगता है, नींद से आप लोग जागते हैं और भगवत प्राप्ति की ओर थोड़ा अग्रसर होते हैं। दूसरा, जिन लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बनता है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। और जो लोग कशमकश में रहते हैं कि ये करना है वो करना है, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको भी मिलेगा, क्योंकि उनको सार समझ आने लगेगा। तो वो लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, हर तरह की इंटेलिजेंस बढ़ेगी, तो वो लोग अपने आप अपने निर्णय ले पाएंगे। थर्ड सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एसोसिएशन जब आपका एक चित हो जाता है ना, जब आपकी बुद्धि स्कैटर्ड नहीं रहती है। अभी क्या है, अगर आप देखोगे तो आपकी एसोसिएशन दुनिया से रहेगी, माँ बाप दुनिया, तो उनके बेस पे आपके फैसले होने लगेंगे। बट जब एक चित हो जाता है, जब ईश्वर में आप लग जाते हो, आपका एसोसिएशन सिर्फ एक गॉड से रहता है ना, तो फिर आपके डिसीजंस भी महान होते हैं। तो आप एक चित होकर एकदम से डिसीजंस ले पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऐसा ऐसा करके और कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव होगा, आपके काम की जगह पर, हर जगह पे होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे, अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ कठिनाई आती है नाम लेने में, तब मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ आपको और फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये याद रखिए, काम की जगह पे, हर जगह पे आप लोग काल्म हो जाएंगे अंदर से और एक कंसंट्रेट होकर काम कर पाएंगे। बाकी और भी गहरे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको कभी पार्ट 2 रिलीज़ करूँगी तो बताऊँगी। बट अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि नाम लेना कैसे है और कहाँ कहाँ आप लोग रुक सकते हैं नाम लेते हुए, कहाँ कहाँ आपको नहीं रुकना है। बाकी आपके कोई इष्ट है या आपका कोई मंत्र है जो दिल से निकलता है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं ऑफिशियली नहा धोकर सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। जितना भी समय आप ले पाएँ अच्छे से एक चित होकर, और ले पाएँ क्या फ्री स्टाइल में लें, जितना आप ले सकें उतना लीजिए, दिल से लीजिए, अभ्यास कीजिए। और दूसरा, अगर आपका कोई अपना पेट वो नहीं है, कोई इष्ट मंत्र, ऐसा मंत्र नहीं है जो हृदय से आता हो, या फिर कोई मतलब ऐसे इष्ट नहीं है, तो आप कृष्ण को ही अपने इष्ट माने, कृष्ण जी का ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, या फिर राधा नाम, श्री राधे, या फिर राधे राधे ऐसे, और या फिर राधा कृष्ण का नाम जप करें, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जैसा आपको सही लगे। चलिए, राधे राधे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, जब भगवान जी साथ है तो हर प्रॉब्लम से लड़िए, फेस कीजिए और शांत रहिए अंदर से। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे हरे नाम